आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव और मैं हूं शाह मिर्जा। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच आर पार की जंग हमेशा देखने को मिलती है। एक बार फिर दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। अपने रिमोट से दुनिया को नचाने वाला इसराइल को छोटे से इस्लामिक संगठन हमास ने हवा निकाल दिए। जो कहते थे कि इसराइल पर हमला नहीं किया जा सकता, वो देख ले, छोटे से संगठन ने इसराइल की हवा टाइट कर रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल पलटवार करेगा, लेकिन फ़लस्तीन के मुजाहिदों का हौसला इसराइल को अमेरिका बनने पर मजबूर ज़रूर करेगा। जो अफ़गानिस्तान में हुआ था वही फ़लस्तीन में होगा। फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। फ़लस्तीनी को पता है कि जुल्म की तारीख रखने वाला बुज़दिल और कमज़ोर है। इसराइल के लिए तो एक कमज़ोर देश फ़लस्तीनी काफ़ी है, जिसके पास कोई ख़ास हथियार नहीं, फिर भी इसराइल का पूरा हिसाब कर रहे हैं। सालों से मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंग के लिए एटॉमिक हथियार तो सिर्फ सर्कस के शेर की तरह है। अगर ईमानी जज्बा हो तो गुलेल और पत्थरों से भी सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। अफगानिस्तान के आगे अमेरिका ने घुटने टेके थे और फ़लस्तीनियों के आगे इसराइल भी घुटने टेकेगा। अब फ़लस्तीनियों के समर्थन में सारे इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं। 57 इस्लामिक देशों की संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने अफगानिस्तान के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने अपने प्रस्ताव में इजरायली कार्रवाई को लेकर संयुक्त रूप में बयान जारी करने की मांग की गई है। OIC में पाकिस्तान के प्रस्ताव को एकमत से समर्थन किया गया। बैठक के बाद जारी एक बयान में OIC के राजदूतों ने कहा कि रमज़ान में पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्राह के गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले मानवाधिकार कानून के खिलाफ थे। इस्लामिक देश के राजदूतों ने विश्व समुदाय से शेख जर्राह के निवासियों को बेदखल करने के इसराइल के प्रयासों को तुरंत रोकने का आग्रह किया, जो दर्शकों से मार रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद के पास पिछले दिनों इजरायली फौजी फायरिंग के बाद हिंसा भड़की और हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 24 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमास के रॉकेट हमले के बाद इसराइल ने भी गजा पर हवाई हमले किए। इसराइल आबादी और रकबे के एतबार से बहुत छोटा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और हथियारों के एतबार से सुपर पावर माना जाता है। इसराइल को पनाह देने वाले अरब राष्ट्र ही थे। 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। आज जहाँ इसराइल है वो पूरा फ़लस्तीन था। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर दमन, अत्याचार, मारपीट करके एक यहूदी देश खड़ा किया। दरअसल इसके पहले यहूदियों का कोई अलग राष्ट्र नहीं था, वो पूरी दुनिया के हिस्से में थोड़े थोड़े फैले हुए थे। उसी तरह फ़लस्तीन के इस हिस्से में भी कुछ फैले हुए थे। जर्मनी यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़ था। एडोल्फ हिटलर ने जब जर्मनी में यहूदियों को कत्लेआम किया और चुन चुन कर एक एक यहूदियों को मारने लगा, तब मुस्लिम राष्ट्रों ने यहूदियों को अपनी ज़मीन पर पनाह दी और फिर जर्मनी में जान बचाकर भाग रहे सब यहूदी इस क्षेत्र में जमा हो गए। फ़लस्तीन के किनारे पर जब यहूदी जमा हुए तो धीरे धीरे पूरी दुनिया के यहूदी इसी क्षेत्र में आकर बसने लगे। इस्लामिक राष्ट्रों के द्वारा यहूदियों की जान बचाने के लिए दी गई मदद के बदले यहूदियों ने फ़लस्तीन और इस्लामिक राष्ट्रों को धोखा दिया और अमेरिका की व्यवस्था में घुस गए। यहूदियों के माध्यम से अमेरिका के प्रभाव का प्रयोग करके अलग राष्ट्र इसराइल 14 मई सन 1948 को घोषित किया गया। ये है कहानी कर भला तो हो बुरा। विपद के समय यहूदियों की जान बचाने के लिए दी गई मुसलमानों द्वारा शरण, आज उन्हीं यहूदियों से जान बचाने की स्थिति में वही मुसलमान आ गए जिन्होंने कभी उनकी जान बचाई थी। इसराइल का इतिहास है कि वो किसी का सगा नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका के रहमो करम पर पलने वाला एक छोटा सा देश अक्सर अमेरिका को भी धमकी देता रहता है। इस्लामिक देशों में अमेरिका के आतंकवाद फैलाने का मुख्यालय है। भारत इसलिए इसराइल से दूर रहता है, लेकिन नारंगी संतरे स्टैंड विद इसराइल सोशल मीडिया ट्रेंड चला रहे हैं। हिंदुत्व नाज़ी फ़लस्तीन पर हमले को जश्न मना रहे हैं, इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जर्मनी में हिटलर और उसकी राजनीति का समर्थन किया था। भारत में हर दिन मरने वालों की संख्या हज़ारों के अधिक है। शव गंगा में तैर रहे हैं, लेकिन वो खुश है क्योंकि फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं। बेटा पिता की डेड बॉडी लेने के से इसलिए बच रहा है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु कोविड संक्रमित से हुई है, लेकिन शाम को इसराइल के समर्थन में इसलिए कर रहा है क्योंकि फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं। मरने के बाद शमशान ले जाने को गाड़ी और लकड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन शाम को इसराइल के समर्थन में इसलिए ट्वीट कर रहा है क्योंकि फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं।
यानी समस्या अपने दुखों से नहीं दूसरों के सुखों से पनप रही है, जिसका निवारण सिर्फ यह है कि मुसलमानों के मारने वाले का भरपूर समर्थन करो। यकीनन सड़े हुए समाज के लोग इजराइल के साथ ही खड़े होंगे। आज तक इन लोगों ने सिर्फ गलत का साथ दिया है, चाहे बलात्कारी के पक्ष में रैलियां हो, मॉब लिंचिंग के आरोपों को फूल माला पहनाना हो